सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस शाम में परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाल के रखा। यदि आप चिंताओं में हैं, परेशानियों में हैं, तो आज का वचन आपसे बातचीत करना चाहता है। आप चिंता ना करें, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास करें। परमेश्वर आपकी हर एक चिंता को दूर करेगा। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। मत्ती रचित अध्याय 6 और उसकी 27 आयत। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तुम में से ऐसा कौन सा मनुष्य है जो चिंता करके अपने जीवन में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु को बढ़ा सकता है? तो जवाब है, ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम चिंता करते हैं तो हमारी आयु बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। क्योंकि चिंता करने से व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। जब वह चिंता करता है, डिप्रेशन में रहता है, तो वह ना तो सही से खाता है, ना सही से पीता है और ना सही से सो पाता है। उसे सिर्फ अंदर ही अंदर चिंता खाई जाती है। इसलिए वह अपनी आयु का एक भी पल बढ़ा नहीं सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने वचन में कि आप किसी भी बात की चिंता ना करें, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दें, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हमें चिंता ना करके, बल्कि जब हमें चिंता सताती है या किसी बात को लेके चिंता है, तो हमें बाइबल के वचन पे ध्यान लगाना है। हमें बाइबल के वचन को पढ़ना है। हाँ, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें चिंता से छुटकारा देगा, हमें डिप्रेशन से छुटकारा देगा। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ऐसा करके देखिए, आपकी सारी चिंताएं, सारा डिप्रेशन यीशु मसीह के नाम में दूर होगा। परमेश्वर आपकी चिंताओं को दूर करेंगे। आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर विश्वास रखें, निरंतर प्रार्थना विनती करते रहें। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद और सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। सच में परमेश्वर, हम आपकी बढ़ाई करते हैं। आप बढ़ाई के योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आपने हमें दिन भर संभाल के रखा, ये परमेश्वर आपकी दया है। ऐसे न जाने कितने लोग जो परमेश्वर इस शाम को, इस समय को ना देख पाए। रथों पे नहीं, तलवारों पे नहीं है, परंतु मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। यहाँ भजनकार परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। उसी तरह परमेश्वर पर आपको भी भरोसा रखना है। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। परमेश्वर आपको विजय करेंगे। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद और सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर, आपकी बढ़ाई करते हैं। सच में मेरे प्यारे पिता, आप बढ़ाई के योग्य हैं। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर, हम इस योग्य नहीं थे परमेश्वर, आपने हमें इस योग्य बनाया, अपने स्वर्ग का वारिस बनाया, आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया। हम तो पापी थे, हम पापों में पड़े हुए थे, परंतु आपने अपने लहू से धो के हमें शुद्ध करा, हमारे पापों को क्षमा किया। हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपकी उपस्थिति में बैठे हुए हैं, आपकी सामर्थ, आपकी पवित्र हजूरी को परमेश्वर ये महसूस करें। हर एक जन को तेरी पवित्र आत्मा छुए प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, जो परेशानियाँ, जो प्रॉब्लम्स इनके जीवन में चल रही हैं और इनके बैरी बढ़ गए हैं मेरे खुदा, तो आप इनके जीवन में कार्य करें। परमेश्वर, इनके बैरी इन पे विजय न होने पाए।
परंतु परमेश्वर आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाएं और मेरे खुदा आपकी सामर्थ के द्वारा ये विजय होए, क्योंकि परमेश्वर इनका भरोसा आप पर है। मेरे परमेश्वर इनकी निगाहें आप पर हैं और परमेश्वर आप कभी अपने बेटे और बेटियों को, अपने लोगों को परमेश्वर आप लज्जित नहीं होने देते। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, इन्हें परमेश्वर क्षमा करें। मेरे परमेश्वर प्रभु अगर कोई गलती हुई है मेरे खुदा तो इन्हें क्षमा करें। प्रभु जी आज हर एक जन जो हताश है, निराश है और अपने जीवन को दुखों में व्यतीत कर रहे हैं तो होने दीजिए परमेश्वर। प्रभु उनके जीवन में आपका आनंद, आपकी शांति, प्रभु तेरा छुटकारा, तेरी चंगाई उनके जीवन में आने पाए परमेश्वर। प्रभु हम नहीं जानते हालात कैसे हैं, परंतु आप सब कुछ जानते हैं। आपने परमेश्वर ने बुलाया है, अपना बेटा और बेटी बनाया है। परमेश्वर उस भीड़ में से आपने उन्हें चुना है, आपकी दृष्टि उन्हों पर बनी हुई है। प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ आज ये अपनी विपरीत परिस्थितियों पर जयवंत हो, परमेश्वर ने विजय करें। प्रभु जी जब ये प्रॉब्लम्स में है, परेशानियों में है, उन परेशानियों में भी परमेश्वर इन्होंने आप पर भरोसा रखा, इनका भरोसा आप हो। प्रभु जी ये आप पर डिपेंड है, परमेश्वर इनका पूरा भरोसा आप पर है। जैसे परमेश्वर आपके वचन में भजनकार आप पर डिपेंड थे, मेरे खुदा हम सब भी परमेश्वर आप पर डिपेंड है और हम सब आप पर डिपेंड होने वाले बन जाएं। परमेश्वर हमारा भरोसा आप पर है। प्रभु जी जैसे वचन में भजनकार परमेश्वर आप पर डिपेंड थे, उसी तरह परमेश्वर हम भी आप पर डिपेंड हो जाएं। हमारा भरोसा आप पर है कि परमेश्वर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप असंभव को संभव कर देते हैं। प्रभु जी आप अपने लोगों को उस कर्जे से, उस गरीबी से, उन बीमारियों से, उन परेशानियों से, उस धोखे से, हर परेशानियों से आप बाहर निकालें। वो परमेश्वर एक आप ही हैं जो इन परेशानियों से आप बाहर निकालना जानते हैं। प्रभु जी शाम में हर एक जन परमेश्वर आप पर निर्भर और परमेश्वर ये अपनी बुद्धि पर नहीं, अपने भुजबल पर नहीं और अपनी सामर्थ पर नहीं, अपने दोस्तों पर नहीं, परमेश्वर अपने जान पहचानों पे, अपने रिश्तेदारों पे भरोसा ना कर सके। जिस प्रकार परमेश्वर भजनकार कहते हैं, मुझे रथों पे, गाड़ियों पे भरोसा नहीं, तलवारों पे भरोसा नहीं, मेरा भरोसा आप हो, मेरा भरोसा परमेश्वर है। उसी तरह परमेश्वर हम सब का भरोसा आप पर है। पिता हमारा भरोसा आप पर है, आप हमारी सहायता मदद करें, आप हमारी सहायता करें, उन विरोधियों पर विजय करें, उन परेशानियों पर विजय करें, उन बीमारियों पर विजय करें। जितने भी जन परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल हैं वो परमेश्वर हर एक जन तुझ पर निर्भर हो और तुझ पर विश्वास करने वाले हों, क्योंकि परमेश्वर हर परिस्थिति से बाहर निकालने की सामर्थ आप रखते हैं। क्योंकि प्रभु तूने हम सबको रचा है, हम सबको बनाया है और परमेश्वर आपने दुष्ट पे विजय पाई है और परमेश्वर आप अपने लोगों को भी विजय करता है, अपने लोगों को भी जयवंत करता है। प्रभु जी आप इन्हें दुष्ट आत्माओं पर विजय दे, इन्हें बीमारियों पर विजय दे, हर प्रकार के बंधनों पर जयवंत करें, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएँ यीशु के नाम में, जो अशुद्ध आत्माएँ जो मेंटली जीवन में डिस्टर्ब कर रही हैं, इनके जीवन को खराब कर रही हैं, इन्हें निराशाओं में लेके जाती है, इन्हें परेशानियों में लेके जाती है, इन्हें बीमारियों में लेके जाती है, उन अशुद्ध आत्माओं को हम यीशु के नाम से कहते हैं, इनके जीवन से दूर हो जा। क्योंकि परमेश्वर हमारा भरोसा आप है, हमारी सामर्थ आप है। प्रभु उसी नाम में परमेश्वर सब कुछ संभव है, वो नाम हमारे जीवन में है, हमारा भरोसा उस नाम पर है, प्रभु यीशु मसीह पर। प्रभु इस वचन पे आज ये विश्वास करने वाले बन जाएं और परमेश्वर ये भरोसा करने वाले बन जाए और आप इन्हें छुड़ाने वाले, बचाने वाले बन जाएं। प्रभु आप इन्हें विजय करने वाले बने मेरे परमेश्वर। प्रभु आप इनकी सहायता करें, मदद करें। यस फादर लॉर्ड। प्रभु जी मेरे खुदा
आपने परमेश्वर दिन भर संभाला, पूरी रात को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते, हर एक भाई बहन को, हर एक जन को प्रभु जी आपके पाक पवित्र हाथों में सौंपते। प्रभु सच्ची सुरक्षा इनके जीवन में मांगते। परमेश्वर जब ये सोए अच्छी मीठी नींद दे, अपने सपनों से भरे। प्रभु जी इनसे बातचीत करें। जब आज ये परेशानियों में, प्रभु आज इनकी परेशानी को परमेश्वर आनंद में बदल दे, अपनी शांति इन्हें दे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना और परमेश्वर आपने हमें यस और आमीन में उत्तर दिया। हम धन्यवाद करते हैं। सब कुछ प्रभु आपके हाथों में सौंपते। प्रार्थना विनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।